हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुंबई में भी लग गई आग। कई फैक्ट्री को कई घर जो है आग से जल रहे हैं। दोस्तों, आग के द्वारा जो है पृथ्वी का विनाश किया जा रहा है। मुंबई में जो है आग लग गई है। कई फैक्ट्री और कई घर जो है आग से जल रहे हैं और वहाँ पर जो है ये संकट आ पड़ा है। बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। किसी को पता नहीं चल रहा है कि आग जो है कैसे लगी। दोस्तों, इसी प्रकार से अमेरिका में लगी आग, पता नहीं चलता है कि आग कैसे लगी। दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब सदोम अमोरा का जो है विनाश किया गया था, वो जो है परमेश्वर की ओर से आग गिर करके जो सदोम अमोरा शहर का विनाश हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज भी जो है अमेरिका में जो लगी आग जो है पता नहीं चलता कैसे आग लगी और यहाँ पर जो है धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मुंबई में जो आग लगी जो है न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो है आग कैसे लगी पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर का जो है संसार में जो है प्रकोप भड़क रहा है, क्योंकि संसार में जो है पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। संसार में जो अपराध बहुत हो गया, संसार में जो पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए जो ईश्वर का क्रोध भड़क रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है पृथ्वी पर जो है अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, इतना संकट पड़ेगा, इतना दुख पड़ेगा संसार में, उतना दुख जो है कभी भी नहीं पड़ा है, ना पड़ेगा। दोस्तों, आज के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि जो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। दोस्तों, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा कि ऐसे समय में, इतने भारी संकट के समय में जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों को क्या वचन देना चाहते हैं। दोस्तों, आज का पूरा वचन जरूर सुने। आज के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और जो है अध्याय 1, यहाँ पर जो है लिखा हुआ वचन 10 में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जी लाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना है कि जो है यीशु मसीह की बाट जोते रहो। ये वचन जो है यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। और मैं हर एक मसीह भाई बहन से बताना चाहता हूँ, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है परमेश्वर बोल रहा है कि जो है यीशु मसीह की आने की बाट जोते रहो, यीशु मसीह आने का इंतजार करते रहो, क्योंकि वही यीशु मसीह जो है आने वाले प्रकोप से तुमको बचाएगा। दोस्तों, ये समय जो है आ चुका है। परमेश्वर का जो है प्रकोप जो है संसार में भड़क रहा है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जो है प्रकोप संसार में भड़क रहा है। लेकिन कौन बचाएगा परमेश्वर के क्रोध से, कौन बचाएगा परमेश्वर के प्रकोप से? क्योंकि संसार में जो है संकट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो है यीशु मसीह जो है आने वाले प्रकोप से बचाएगा। तो आने वाले संकट से, आने वाले जो है प्रकोप से बचने के लिए हमें जो है यीशु मसीह की जो बाट जो होते रहना होगा। यीशु का आने का हमें इंतजार करते रहना होगा। जो लोग यीशु का इंतजार करते हैं, जो लोग यीशु की बात मानते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर जो है आने वाले प्रकोप से, संकट से बचाएंगे। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज के वचन से मैं बताना चाहता हूं कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप यीशु मसीह का इंतजार करते हैं? क्या आप यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है? दोस्तों, ये वचन परमेश्वर ने जो है आज से कई साल पहले अपने दासों के द्वारा लिखवाया था। लेकिन ये भविष्य के विषय की बात थी। आज वो भविष्य का समय आ चुका है। संसार में जो है आग के द्वारा विनाश किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका जो है आग के द्वारा विनाश किया जा रहा है और महाकुंभ में भी आग के द्वारा विनाश किया जा रहा है। अब मुंबई में जो है आग लग गई, वहाँ पर जो है पता नहीं चल पा रहा है कि जो है आग कैसे लगी है। दोस्तों, जब परमेश्वर की ओर से जो है प्रकोप भड़कता है, परमेश्वर का, ईश्वर का जब क्रोध भड़कता है, तो दूसरा कोई उसको शांत करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहूँगा कि जो है यीशु मसीह का इंतजार क्या आप कर रहे हैं? क्योंकि संसार में जो है लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। आज हर एक मनुष्य जो अपने अपने काम में बिजी है और परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो है सदोम अमोरा का विनाश हुआ था, वहाँ पर जो है लूत परमेश्वर पर विश्वास करता था और लूत को परमेश्वर ने सदोम अमोरा से जो है स्वर्गदूत की तरह वहाँ से निकाल लिया। लूत को उसकी जो है
पत्नी को, उसकी बेटियों को भी, लेकिन उसकी पत्नी नाश हो गई क्योंकि उसने जो है परमेश्वर की बात को नहीं माना था। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, लूत के जैसे बनो, लूत की पत्नी के जैसे नहीं, सदोम अमोरा के जैसे जो है संसार में जो है परमेश्वर का प्रकोप जो है भड़क रहा है। लेकिन कौन व्यक्ति बचेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु की बाट जो रहे हैं, वही लोग प्रकोप से बच पाएंगे। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, क्या आप यीशु का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आज के समय में जो है मसीह भाई बहन लोग, बहुत लोग जो है सो रहे हैं आत्मिक रूप से। लिखा हुआ तुम सब ज्योति की संतान हो। अब हम लोग न अंधकार के हैं और न रात के हैं, क्योंकि जो लोग सोते हैं वो रात को ही सोते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, सोते ना रहें, अंत निकट है, जगत का अंत निकट है, और जो है यीशु मसीह का आना निकट है। दुनिया का अंत होने के पहले रैप्चर होना निश्चित है, यीशु का आना निकट है। यीशु ने कहा था, दूसरा आगमन जब मेरा होगा, जब मैं दूसरी बार जब बादलों पे आऊँगा, उससे थोड़ा सा पहले पृथ्वी पर इतना संकट, इतना दुख पड़ेगा जितना दुख आज तक नहीं पड़ा है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम उस समय में जी रहे हैं, हम उस समय में पहुंच चुके हैं जिसके विषय में भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आप यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु का इंतजार करते रहें। क्यों इंतजार करते रहें? यदि हम यीशु का इंतजार करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु एक दिन बादलों पे जरूर आएगा। दोस्तों, मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 में जो है 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया गया है। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। तो वहाँ पर जो समझदार हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर आता उनको लेके चला जाता है। लेकिन जो मूर्ख, जिनको बताया गया है मूर्ख, उनको कहा गया जो लोग तैयार नहीं है, जो लोग सो रहे हैं, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर सीरियस में नहीं रहते, परंतु संसार के हिसाब से जी रहे हैं। दोस्तों, हमको संसार में रहना है, संसार के हिसाब से जीना, लेकिन परमेश्वर जो है पाप से नफरत करना, हमको जो पापों से पाप नहीं करना है। परमेश्वर कहता है तुम चोरी नहीं करो, विचार नहीं करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, दूसरी चीज का लालच ना करो, है ना, हत्या ना करो, लड़ाई झगड़ा ना करो। तो हमें इन बातों को मानना होगा। कई मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सुन करके भूल जाते हैं, उनका जीवन नहीं बदल पाता है, पाप करना नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य जो पाप करता है, उन पापों से परमेश्वर नफरत करता है। तो परमेश्वर मनुष्य को जो पाप से छुड़ाना चाहता है, जो पाप हम करते हैं, जो गलती हम करते हैं, उन पापों से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग सच्चाई को जान के हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए सोते ना रहें, लापरवाही ना करें, यीशु का इंतजार करते हैं कि यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। यीशु मसीह बादलों पे बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों, आज के वचन से बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप जो है यीशु का इंतजार करते रहें। संसार में बढ़ती समस्याएं, संसार में जो संकट बढ़ते जा रहे हैं, ये जो है ईश्वर का क्रोध भड़क रहा है, क्योंकि संसार में क्या है, पाप बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गया है। ईश्वर कहता है कि पाप की वजह से, अपराध की वजह से मैं सब प्राणियों सहित जो है पृथ्वी को नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर जो है पापों की वजह से, अपराधों की वजह से जो है संसार का विनाश करने के लिए जा रहा है, लेकिन वही बचेगा जो लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है आने वाले प्रकोप से जो है यीशु मसीह ही बचाएगा। इसलिए आज के वचन से परमेश्वर यही बताना चाहते हैं अपने विश्वासियों से, अपने लोगों से, कि जो है यीशु का इंतजार करते रहें, यीशु की बाट जोहते रहें, कि यीशु का दूसरा आगमन निकट है। इसलिए जो है परमेश्वर का प्रकोप से बचने के लिए हमें यीशु का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आप यीशु का इंतजार करें, यीशु का दूसरा आगमन बहुत निकट है, तभी आप ईश्वर के प्रकोप से जो है बच पाएंगे। अभी और भी समस्या और भी संकट पृथ्वी पर पड़ेंगे, क्योंकि लिखा है कि इतना दुख पड़ेगा जितना दुख आज तक पड़ा ही नहीं है संसार में। इसलिए मेरे मसीह भाई और बहनों, आग के द्वारा संसार का विनाश किया जा रहा है, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। तो हम जो है वही बचेगा जो लोग यीशु का इंतजार कर रहे हैं, यीशु की बातों को मानते हैं। दोस्तों, यीशु का इंतजार करते रहें, यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।